बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्तगल गाजी के एपिसोड नंबर 24 में खुशामदीद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अर्तगल पिछले एपिसोड में पकड़ा जा चुका है और अब नासिर ने उसे सख्त से सख्त सज़ा देना शुरू कर दी है। और नासिर इस दौरान आता है और उसे कहता है कि अगर तुम वज़ीर आज़म शहाबुद्दीन को हमारे हवाले कर देते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और तुम्हारे कबीले को रहने के लिए रिहाइश भी देंगे। अर्तुगल इस बात को रद्द कर देता है कि मैं तुम जैसे लोगों की दी हुई जगह कभी भी कबूल नहीं करूँगा, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। उस्ताद आज़म तरगत पर जुल्म की इंतहा कर देते हैं और उसे मजबूर करते हैं कि तुम अपना मज़हब छोड़कर हमारा मज़हब इख्तियार कर लो, और उसे एक नशीला मशरूब भी पिलाया जाता है जिससे उसका जहन जो है वो भटक जाता है और उसे हर एक चीज़ में आइज़क नज़र आती है। वो आइज़क का नाम लेकर उसको पुकारता है जिस पर इज़ादोरा हैरान हो जाती है। उधर अस्मा खातून भी शहाबुद्दीन के सामने पेश करते हैं और उसे दरियाफ्त करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि वो इनकार कर देती है और कहती है कि मेरे आका आपने मुझ पर शक क्यों किया, मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती, मैं हमेशा आपके साथ मुखलिस थी और मैंने सच्ची गवाही दी है, मैंने जो देखा था मैंने उसी के बारे में गवाही दी। जिस पर अर्तगल के एक साथी को गुस्सा आ जाता है और वो उसको मारने के लिए उठता है, जबकि उसके साथी उसे मारने से रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि ये एक औरत है और हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता कि हम एक औरत पर हाथ उठाएं, जिस पर वो रुक जाता है। उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि किस तरीके से अस्मा उर्फ अफ्तालिया को नासिर के हाथों से बचाया जाए और इसको गवाह को सलामत तौर पर कबीले तक पहुंचाया जाए जहां पर ये महफूज रहे। इस दौरान वो लोग उसे एक फ्रूट बास्केट में डालकर लेके जा रहे होते हैं और रास्ते में उन पर सिपाही हमला कर देते हैं। इस हमले के दौरान वो शख्स शहीद हो जाता है जिसने अर्तगल और उसके साथियों को अपने तहखाने में पनाह दी हुई थी और उसने वज़ीर आज़म शहाबुद्दीन को भी वहाँ पर रखा हुआ था। उस शख्स को वो देखकर बहुत परेशान होते हैं। इधर दूसरी तरफ नासिर और टाइटस बैठकर प्लानिंग करते हैं कि किस तरह हम सब कुछ अल अज़ीज़ से छीन लेंगे और अल अज़ीज़ को हर चीज़ का मोहताज कर देंगे, वो हर चीज़ सलीबियों से मांगेगा और ये सल्तनत उसकी ख़त्म कर देंगे। नासिर जिस पर उसकी तायद करता है और खुश होता है और अपनी खुशी का इजहार करता है। दूसरी तरफ इब्न अल अरबी साहब तशरीफ़ लाते हैं और आइज़क और कोकचे की उनसे मुलाकात होती है, जिस पर वो उन्हें समझाते हैं कि मैं मानता हूँ कि तुम लोगों पर गमों के पहाड़ टूट पड़े हैं, जिसका सबूत तुम्हारी आंखों के आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तुम लोग कितने गमगीन हो। लेकिन मेरे बच्चों, सब्र से इस वक्त को बर्दाश्त करो, इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। इस पर वो उन्हें हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मिसाल देते हैं और उन्हें समझाते हैं कि अच्छा वक्त इंशाल्लाह अनकरीब है और अर्तगल इंशाल्लाह एक अज़ीमुश्शान सल्तनत का बानी बनेगा। जिस पर आइज़क और कोकचे थोड़ा मुतमईन हो जाती हैं। अर्तगल पर बेपनाह जुल्म किया जा रहा है, लेकिन इस जुल्म के दौरान एक वज़ीर आज़म शहाबुद्दीन का वफ़ादार साथी अर्तगल को किसी तरीके से फ़रार करवा देता है। हलीमा सुल्तान भी काफ़ी परेशान है क्योंकि अर्तगल उन्हें लगता है कि अभी तक कैद में है। इस दौरान लैला सुल्तान किसी काम से उनके पास आती हैं और उन्हें बताती हैं कि आपके वालिद साहब आपसे मिलने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। शहज़ादे नुमान अपनी बेटी हलीमा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा उससे प्यार करते हैं और मुतमईन हो जाते हैं कि अब मेरी बेटी हैरियत से है। इस दौरान एक मुलाजमा बुलाने के लिए आती है कि शहज़ादे नुमान को अल अज़ीज़ ने बुलाया है और वो जल्दी से तशरीफ़ ले आएँ। जिस पर शहज़ादे नुमान जाते हैं और वहाँ पर टाइटस मौजूद होता है। टाइटस को वो सब वक्त याद आ जाता है कि किस तरह उसने नुमान के साथ बुरा बर्ताव किया और नुमान कहीं उसे पहचान ना ले, जिस पर वो अपना मुँह अपने हाथ से छुपाने की कोशिश करता है, जबकि नुमान उसको नहीं देखता और उसको बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये टाइटस है, क्योंकि उसी दौरान एक बातचीत के दौरान ही उन्हें पता चल जाता है अल अज़ीज़ को कि इफ्तालिया महल से गायब है और इफ्तालिया को ढूंढने के लिए वो लोग परेशान हो जाते हैं। जिस पर टाइटस इस बात से बच जाता है कि नुमान उसे नहीं पहचानता। टाइटस शुक्र करता है कि उसे शहज़ादे नुमान ने नहीं पहचाना, नहीं तो उसका सारा किया धरा बीच में ही रह जाना। दूसरी तरफ गुलदारो और सिलजान खातून जो कि उसकी वाइफ है वो पहुंच जाते हैं कबीले में और जब उसे पता चलता है कि इन्होंने मेरी बहन को आइज़क के साथ रवाना किया है हलब में, जो कि खतरनाक तरीन जगह है, तो वो परेशान हो जाती है और वो गुस्से से हाइमा खानम को कहती है कि आपने मेरी बहन को क्यों भेजा, वही एक मेरी साथी है और आपने क्यों उसको भेज दिया। जिस पर हाइमा खानम उसको तसल्ली देती हैं। उधर अर्तगल नासिर के कमरे में पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी औकात एक कुत्ते से ज़्यादा नहीं है मेरे नज़दीक, मैं तुम्हें चाहूँ तो एक सेकंड से पहले मार सकता हूँ। जिस पर नासिर कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात का कोई खौफ नहीं है क्योंकि तुम मेरा बाल भी बिका नहीं कर सकते।
اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں، اس پر کمنٹ کریں اور اسے شیئر کریں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔